बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड यूनिट हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। आज थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब रिप्रोडक्शन पे जाने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, लाइफ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं इनका एक लाइफ ड्यूरेशन होता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की अगर हम बात करें तो नेचर में दो चीज़ें होती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग वो होती हैं जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें, जैसा कि रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टर है, इसी तरह मूवमेंट एक कैरेक्टर है। किसी भी चेंज, किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स शो करना, रिस्पॉन्ड करना, लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करना या किसी, ये एक कैरेक्टर है। फिर इसके अलावा रिस्पायरेशन हमने पढ़ा ना, जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, ये एक लिविंग कैरेक्टर है। तो जो भी नेचर में चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पाए जाएंगे, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, रिस्पॉन्ड करना, रिस्पायरेशन, उन थिंग्स को, उन चीज़ों को हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। और जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाएंगे उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। तो पहली बात हम समझ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। अब दूसरी बात कि लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, तमाम के तमाम, इनका एक लाइफ ड्यूरेशन होता है। दे हैव अ लाइफ ड्यूरेशन, जिसको हम लाइफ कहते हैं, ज़िंदगी। तो लाइफ इज़ एक्चुअली द ड्यूरेशन इन विच दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स बंद हो गए, हमारी मूवमेंट बंद होगी, रिस्पायरेशन बंद होगी, ठीक है, किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया, रिप्रोडक्शन बंद हो गई, तो क्या काज होगी? डेथ काज हो जाएगी, लाइफ एंड हो जाएगी। लाइफ का जो ड्यूरेशन है, जो दौरानिया है, लिविंग ऑर्गेनिज़म से फिर हम क्या बन जाएंगे? नॉन लिविंग थिंग बन जाएंगे। तो हम तभी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कहलाते हैं जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो ये एक ख़ास टाइम के लिए हम शो करते हैं, हमेशा के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं होते। तो जब तक ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं तो हम लिविंग थिंग कहलाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म कहलाते हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो होने का टाइम पीरियड होता है, इसको हम लाइफ कहते हैं। इस ड्यूरेशन को, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। और जब अचानक से ये ड्यूरेशन ख़त्म हो जाए, यानी कि ये शो होना ख़त्म हो जाए, तो तब क्या काज हो जाती है? डेथ काज हो जाती है। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में लाइफ चंद हफ्तों की होती है, कुछ में चंद दिनों की भी होती है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में चंद महीनों की लाइफ होती है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जो लाइफ होती है वो सालों तक जाती है। जिस तरह आप हमारी एग्ज़ाम्पल ले लें, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60। तो कहने का मकसद ये है कि टाइम पीरियड डिफरेंट होता है लाइफ का, लाइफ की ड्यूरेशन या लाइफ डिफरेंट होती है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में। अब डेथ से पहले बिफोर डेथ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑर्गेनिज़म्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज़म्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिज़म्स क्यों कहते हैं?
क्योंकि ऑर्गन्स मिल के ऑर्गन्स सिस्टम बनाते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं, और ऑर्गन सिस्टम से बने इसीलिए ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, लिविंग मैटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब लिविंग थिंग्स बिफोर डेथ क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड, यानी कि अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स, और इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स। क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। और जो प्रोड्यूस करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उसको हम पेरेंट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, आपसे कोई पूछे, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करे, जिनको हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। तो ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, जो नया ऑर्गेनिज्म जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से बना हो, प्रोड्यूस हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बच्चों, आपको बात समझ आई कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, लाइफ क्या होती है, और लाइफ के दौरान प्रोडक्शन होती है किस चीज़ की, ऑफस्प्रिंग्स की, न्यू इंडिविजुअल्स की, न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो पहली बात हम समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरी बात कि डिफरेंट एनिमल्स को अगर हम देखें तो उनमें प्रोडक्शन, इसको हम रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन, री का मतलब होता है अगेन, दोबारा। री का मतलब क्या होता है, अगेन, यानी कि प्रोडक्शन होगी दोबारा। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, यानी कि दोबारा प्रोड्यूस होगा, अपने जैसा बनाएगा ना। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मरने से पहले अपने जैसे मज़ीद लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना लिए, इसीलिए तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंटली रिप्रोड्यूस करते हैं। मैमल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि ऑफस्प्रिंग्स को मिल्क फीड करें, दूध पिलाएं, उनको मैमल्स कहा जाता है। अब मैमल्स क्या करते हैं, ये बर्थ देते हैं ऑफस्प्रिंग को या यंग वंस को। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स और हिन को आप देख लें, मुर्गी को आप देख लें, तो ये क्या करते हैं, दे ले एग्स, ये अंडे देते हैं और फिर इस अंडे से ऑफस्प्रिंग निकलते हैं या यंग वंस निकलते हैं। एग्स हैच इनटू ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस। तो ये देखें, ये डिफरेंट मेथड हैं। अब बच्चे आप सोचें कि जो प्लांट है वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी तो रिस्पायरेशन होती है, उसमें भी तो ग्रोथ होती है, उसमें भी रिप्रोडक्शन होती है। तो जब आप एक सीड सॉइल में डालते हो तो इस सीड से एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुई। लेकिन क्या आपके जहन में ये सवाल आया कि सीड के बग़ैर भी कुछ प्लांट्स को हम उगा सकते हैं? जैसे रोज़ प्लांट है, उसकी आप टहनी काट लेते हो और दूसरी जगह आप उस टहनी को सॉइल में दबाते हो तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो रिप्रोडक्शन तो ऐसे भी हो रही है सीड से भी और सीड के बग़ैर भी हो रही है। तो ये रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। रिप्रोडक्शन की मेनली दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब प्लांट्स के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि सीड के थ्रू जो प्लांट बनता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जो टहनी काट के या किसी और तरीके से, जिस तरह आपने पोटैटो देखा है, पोटैटो को काटा जाता है और काट के अलग अलग सॉइल में डाल दिया जाता है, तो इनसे नया पोटैटो प्लांट बन जाता है, ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन और सीड, ये पोटैटो जो होता है ये सीड नहीं होता, ये स्टेम होती है, पोटैटो प्लांट की स्टेम होती है। अब बनाना देखें, बनाना में सीड होता है? नहीं होता। तो बनाना कैसे अपने जैसे और प्लांट्स बना लेता है फिर? तो बच्चों, हम ऐसे सारे मेथड्स रिप्रोडक्शन के इस यूनिट में देखेंगे। तो मेनली 2 टाइप्स हैं, फिर इन दोनों की मज़ीद टाइप्स हैं, सेक्सुअल की मज़ीद टाइप्स नहीं हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिर मज़ीद टाइप्स हैं। तो इनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स या न्यू इंडिविजुअल या न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर ओन काइंड्स। द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस new organisms of their own kinds called offsprings। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ये तो डेफिनेशन होगी, सिंपल डेफिनेशन होगी रिप्रोडक्शन की। फिर आप ये यहाँ पे इसके साथ लिख सकते हैं कि all living organisms show this characteristic, या all living organism मेन कैरेक्टरिस्टिक, एक ख़ास करेक्टर है, एक ख़ास खुसूसियत जिसको आप कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक of living organism. Reproduction is the main characteristic of all living organisms। ठीक है। फिर इसकी 2 टाइप्स हैं, 2 मोड्स हैं, 2 काइंड्स हैं, यानी कि 2 तरीक़ों से होती है रिप्रोडक्शन। न्यू ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो वो 2 तरीक़ों से बनता है। एक को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और दूसरे को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इस मेथड में या इस वाले रिप्रोडक्शन में या इस वाले मोड में, इस वाले काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे होता है ना, मेल और फीमेल, यानी कि 2 सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं इस रिप्रोडक्शन में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, दैट इज़ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स। अब बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स, मसल सेल्स। तो इसी तरह एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिनका काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन। इनको हम क्या कहते हैं? सेक्स सेल्स, या इनको हम गैमीट्स भी कहते हैं, इनको हम गैमीट्स भी कहते हैं। तो इनको सेक्स सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, मेल और फीमेल, ये बात आपको पता है। तो मेल का जो सेक्स सेल होगा उसको हम गैमीट भी कह सकते हैं, तो इसको हम मेल गैमीट कहेंगे। और फीमेल का जो सेक्स सेल होगा उसको फीमेल सेक्स सेल या फीमेल गैमीट हम कहेंगे। तो पहली बात क्या हुई बच्चों कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स ऑफ sex cells are involved, या 2 parents are involved, male and female।
मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स या मेल गैमीट्स एंड फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल्स या फीमेल गैमीट्स. These cells fuse together, दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ऐसे फ्यूज़ हो जाते हैं दोनों और एक बड़ा सेल बना देते हैं. अब इस सेल को हम क्या कहते हैं? ज़ाइगोट कहते हैं. जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? एक नया सेल बनाएंगे जिसको हम ज़ाइगोट कहेंगे. फिर ज़ाइगोट इन केस ऑफ प्लांट्स सीड में डेवलप हो जाता है. ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू अ सीड, बीज में डेवलप हो जाता है. और बीज आपको पता है कि हम सॉइल में ग्रो करें तो उससे नया प्लांट बन जाता है, नया लिविंग ऑर्गेनिज़म, न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज़म बन जाता है. तो बच्चों ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि है एसेक्सुअल. ए का मतलब होता है नॉट सेक्सुअल या एब्सेंस. ए का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सेक्सेस, यानी कि मेल और फीमेल इसमें नहीं होते, मेल और फीमेल नहीं होते, एब्सेंट होते हैं. तो ऐसी रिप्रोडक्शन जो कि जिसमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट ना हो, एब्सेंट हो, मेल और फीमेल सेक्सेस एब्सेंट हो, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो पहली बात क्या है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है ये. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व, जिसमें सिंगल पेरेंट या वन पेरेंट या एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी कि एक ही पेरेंट नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है. फिर दूसरी बात कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट. अब जो प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है. इस प्लांट से हमने कोई पार्ट लिया, इसकी कोई टहनी, कोई ब्रांच हमने काटी और दूसरी जगह पे उगा दी और इससे नया प्लांट बन गया, ठीक है. अब ये सिंगल प्लांट था जिससे हमने नया प्लांट बना दिया, तो इसमें सिर्फ वन पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. तो ऐसी जो रिप्रोडक्शन होगी इसमें जो न्यू प्लांट होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, वो पेरेंट की तरह होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल टू द पेरेंट. आइडेंटिकल मीन्स सेम, अलाइक, यानी कि पेरेंट जैसा ही होगा, जिस तरह पेरेंट है उसी तरह ये प्लांट भी होगा. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, तो उसमें जो आगे हम देखते हैं डिफरेंस करते हैं, उसमें ऑफस्प्रिंग पेरेंट की तरह नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा. अब ये सेम क्यों होगा? क्योंकि मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो मेल और फीमेल गैमीट्स की मिक्सिंग नहीं होगी. सेल के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी मिक्सिंग नहीं होगी. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर रूट्स होते हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती है और फ्लावर्स होते हैं. ये प्लांट्स के पार्ट्स हैं. फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, सीड्स बनते हैं. जबकि इसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं, लीव्स, स्टेम, रूट्स,
वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो ये वाली रिप्रोडक्शन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये फ्लावर से नहीं होती बल्कि दूसरे पार्ट से होती है, इसीलिए वेजिटेटिव पार्ट से होती है, तो इसीलिए इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल को पढ़ चुके हैं, अब हम इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, फ़र्क करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में। मेल पेरेंट मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए मिक्सिंग होती है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स की। तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है, यानी कि उसमें चेंजेस होती हैं, वेरिएशन होती हैं। वेरिएशन मीन्स चेंजेस, यानी कि पेरेंट्स से वो डिफरेंट होता है, चेंज्ड होता है फ्रॉम पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग्स हैव वेरिएशंस फ्रॉम पेरेंट्स, या ऑफस्प्रिंग्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम या चेंज फ्रॉम पेरेंट्स। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। इससे हम जितनी ब्रांचेस काट के, जितने स्टेम, जितने रूट्स इसके काट के दूसरी जगह उगाएंगे, प्लांट इससे बनेगा, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, तो तमाम ऑफस्प्रिंग इस प्लांट के आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि सिर्फ इसके सेल्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो ये सिंगल पेरेंट है। फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये रैपिड है, फास्ट है, फास्ट प्रोडक्शन है। आपने टहनी काटी, दूसरी जगह लगाई, वो प्लांट जल्दी उगेगा। अगर आपने बीज लगाया, बीज उगेगा तो टाइम लेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? स्लोअर प्रोडक्शन है। 3 पॉइंट्स हो गए। फिर चौथा पॉइंट है कि ऑफस्प्रिंग्स अराइज फ्रॉम पेरेंट बॉडी। जो पेरेंट की बॉडी होती है, स्टेम, रूट, लीव्स, उसी से ऑफस्प्रिंग बनता है, अराइज होता है। जबकि इसमें ख़ास सेल्स होते हैं, मेल और फीमेल सेल्स होते हैं जिनको हम गैमीट्स कहते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं और एक ख़ास सेल ज़ाइगोट बनाते हैं, उससे ऑफस्प्रिंग बनता है। ज़ाइगोट से सीड और सीड से फिर ऑफस्प्रिंग, तो बॉडी से नहीं बनता। तो ये डिफरेंसेस थे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी आप कह सकते हैं, द प्रोसेस इन विच न्यू organisms of their own kind या new identical organisms produced of their own kinds by parent organism। तो रिप्रोडक्शन हमने देखी। फिर इसकी हमने 2 टाइप्स देखी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात की कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो रैपिड होती है, फास्ट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होती है। फिर हमने देखा कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो पेरेंट के आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो चेंज्ड होता है, वेरिएशंस पाई जाती हैं, उसमें चेंजेस पाई जाती हैं एज़ कंपेयर टू पेरेंट्स। फिर चौथी बात हमने देखी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो पेरेंट बॉडी से बनता है, पेरेंट बॉडी से बनता है, जबकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स, जिनको हम गैमीट्स भी कहते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। गैमीट से ज़ाइगोट और ज़ाइगोट से फिर
ऑफस्प्रिंग बनता है। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है। और आपकी होम असाइनमेंट, डिफाइन रिप्रोडक्शन को आप डिफ़ाइन करेंगे एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी तरह का आप टेबल बनाएंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप डिफरेंशिएट करेंगे। इन 4 पॉइंट्स को आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने रिप्रोडक्शन को ऊपर डिफ़ाइन करना है, फिर नीचे आपने डिफरेंशिएशन करनी है। कोई भी मसला हो तो आपने पूछ लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।